हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर सूरज मालाकार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12th की अकाउंटेंसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्टनरशिप वाली बुक से हमने एक चैप्टर का एक टॉपिक लिया है। चैप्टर बच्चों रिटायरमेंट एंड डेथ है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर देखो कॉमन है दोनों के, कई क्वेश्चंस जो है ना और टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है, तो घबराइएगा मत, बर्डन मत रखिएगा कि रिटायरमेंट अलग है डेथ अलग है। भाई मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक। ये टॉपिक बेसिक है, अगर इसको आपने सीख लिया तो आगे के टॉपिक्स जो है ना वो आसान हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज यहीं से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे न्यू रेशियो की और गेनिंग रेशियो की। बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, सारे के सारे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू मैं यहाँ पर जो है पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी केसेस के बारे में मत सोचिए, इतने केस होते हैं, ये केस होता है, वैसा केस होता है, कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनका आंसर कैसे देना, उस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए। देखिए चैप्टर का नाम है बच्चों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपको पता है कि रिटायरमेंट या डेथ दोनों ही पार्टनर फर्म से एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। चलिए आइए मैं सिचुएशन 1 लेकर आपको समझाता हूं, ज़्यादा थ्योरी और ज़्यादा हम बातें ना करते हुए चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए सिचुएशन 1 बड़े ध्यान से समझिएगा, यहीं पर सारी थ्योरी भी समझाऊंगा आपको। भाई एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है बच्चों, ठीक है, एक्स वाई और जेड। बड़े ध्यान से समझिए 3:1 इनकी रेशियो है बच्चों। जेड के बारे में इसने कहा चाहे ये रिटायर हो गया चाहे इसकी डेथ हो गई। भाई इसने कहा कि जेड अ पार्टनर हु इज रिटायर्ड या डिसीज्ड, है ना, पार्टनर की डेथ हो गई। देखो बच्चों इस पार्टनर को क्या कहा जाता है, एक बात और बता दें आपको। हमने कहा कि चाहे पार्टनर रिटायर्ड हो चाहे पार्टनर डिसीज्ड हो, है ना, डिसीज पार्टनर हो चाहे रिटायर्ड पार्टनर हो, आउट गोइंग पार्टनर कह देते हैं उसको। क्या कह देते हैं? आउट गोइंग पार्टनर, जो फर्म से बाहर जा रहे हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, जैसे ही 3 पार्टनर थे, जो पैसा 3 लोगों में बटा करता था, अब खुद से बताओ वो पैसा अब 2 लोगों में बटने वाला है, तो फायदा तो होगा ना। किसका फायदा होगा? जो लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका फायदा होगा। तो आप क्या कहेंगे? एक्स और वाई का दोनों का फायदा होगा। तो बच्चों उसी को गेनिंग शेयर कहा जाता है या गेनिंग रेशियो कहा जाता है। गेनिंग शेयर बच्चों इसके जाने की वजह से इन दोनों का फायदा होगा, क्योंकि इसका जो शेयर है वो ये दोनों ले लेंगे, इसलिए इनको गेनिंग पार्टनर्स भी आगे कहेंगे, जिसकी हमने लिखा है गेनिंग रेशियो। और जो 2 लोग बचे हैं उनकी न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हम सीखने जा रहे हैं। बात समझ में आई? गेनिंग रेशियो का मतलब है जिसमें गेन कर रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं। अब एक सिंपल सा एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, जेड जा रहा है बिजनेस से, ऐसा ही है ना। अब जेड के जाने की वजह से एक्स और वाई दोनों गेन करेंगे हमेशा, ये कंफर्म है क्या? जरूरी नहीं है कि ये दोनों का ही फायदा हो सकता है किसी एक का भी फायदा हो। आगे हम सारी सिचुएशंस में सीख लेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है रेशियो के, वो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई भी देरी नहीं आएगी। तो चलिए आते हैं सिचुएशन फर्स्ट पे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। सर जेड रिटायर हो गया चाहे डिसीज हो गया, डेथ हो गई इसकी। अब कहेगा आपसे कि न्यू रेशियो निकालो भाई। तो न्यू रेशियो भाई कौन कौन बचे हैं आप बड़े ध्यान से देखिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो बच्चों ये जो 3:2 आपको दिख रहा है ना, दिस इज द आंसर। ये हो गया बच्चों न्यू रेशियो। क्या हो गया? ये न्यू रेशियो हो गया। बड़े ध्यान से समझ में आ रहा है? ठीक है सर, पक्का। चलिए अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? गेनिंग रेशियो भी निकालना है। ये क्या आ गया हमारा? न्यू रेशियो। बड़ा सिंपल ना। क्या बोला मैंने ये कहा सर कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, जेड चला गया, कौन बचा हुआ है यहाँ पर? एक्स और वाई। ये जो रेशियो बची ना यही आंसर हो जाएगा। अच्छा गेनिंग रेशियो की जब भी बात करें, गेनिंग रेशियो, तो बच्चों गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला रहेगा? न्यू रेशियो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बड़े ध्यान से समझ लीजिए भाई, एक ही फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सिंपल रहेगा, आसान रहेगा। तो आइए समझते हैं, देखिए कि किसने गेन किया या नहीं किया, वो निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखूँ एक्सेस गेन शेयर, एक्सेस गेन शेयर, तो बच्चों एक्स ने कितना गेन किया उसको निकालने के लिए क्या करना है? न्यू रेशियो। अच्छा न्यू रेशियो कितना है एक्स का? सर ये रहा 3/5। अच्छा पुराना रेशियो क्या? अच्छा कई बच्चे हो सकता है बिल्कुल ही बेसिक नहीं जानते हो, 3 और 2 5, इसका शेयर कितना हो गया? 3/5। अच्छा इसका पुराना शेयर देखो भाई, एक्स का पुराना शेयर ये रहा सर, 3 और 2 5 1 6, 3/6। क्लियर है? तो ये हो गया सर, देखो एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा,
5 6 6 तिया 18 माइनस 6 पंजे 5 तिया 15 और ये आ गया 3/30। चलिए सर, उसके बाद निकालते हैं सर दूसरे वाले का y का। भाई गेनिंग पार्टनर तो बचे हुए में से भी होगा ना, हमेशा बचे हुए में से ही होगा। तो y का गेन शेयर चेक करते हैं सर, कैसे करना है? ऑल्ड शेयर, ऑल्ड नहीं सर, न्यू शेयर कितना है? 2/5। अच्छा जी, पुराना शेयर कितना है इसका? 2/6। बच्चों एलसीएम ले लो, ये आ गया 30, ये आ गया 5 6 6 दूनी 12 माइनस 6 पंजे ये हो गया 10 और ये आ गया 2/30। बच्चों देखो डेनोमिनेटर सेम है ना, डेनोमिनेटर अगर सेम हो तो समझ जाइए कि रेशियो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बच्चों x और y की जो गेनिंग रेशियो आ गई वो आ गया 3:2। कितना आ गया? 3:2। सर इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी 3:2 आया और आपका गेनिंग रेशियो भी 3:2 आया। तो आइए आपको एक लॉजिक की और तुक्के की और कंफर्म बात भी बता देते हैं। ये निकालने का तरीका तो यही है। क्या सर? गेनिंग रेशियो निकालना है तो उससे पहले मेरे पास ओल्ड रेशियो भी होना चाहिए, मेरे पास न्यू रेशियो भी होना चाहिए। तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। डन। और लॉजिक वाली बात ये है बच्चों, कंफर्मेशन वाली बात, कि कोई आपसे पूछ लेना तो विद इन अ सेकंड आप आंसर दे दीजिएगा। अगर ऐसा केस हो आपसे पूछे कि ये रहा XYZ 3 पार्टनर, एक चला गया, तो भाई इसका बताओ न्यू रेशियो कितना होगा? न्यू रेशियो बचा हुआ न्यू रेशियो है। और बच्चों खास बात यही है कि गेनिंग रेशियो भी यही आएगा हमेशा, जो रेशियो बचा हुआ आएगा वही गेनिंग रेशियो भी आएगा। आप निकाल के ये प्रूफ कराया है कि निकालेंगे तो भी आपका यही आएगा। बात समझ में आ गई? आइए इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। इसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी लेकर हमेशा पढ़ा करें, जब भी वीडियो देखें एक सजेशन रहेगा कि आप इसको जो है कॉपी पेन लेकर लिखा करें अच्छे से, और तब क्वेश्चंस आप करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एकदम कोई जो है डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सही है? वीडियो पसंद आएगी लाइक ज़रूर कर देना, मत भूलना, और शेयर कर देना मेरी खातिर, मेरे प्रमोशन की खातिर या चैनल के खातिर शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, उनका भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी कुछ बेनिफिट होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सिचुएशन 1 ही चल रहा है हमारा। सिचुएशन 1 का ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास पार्टनर है A B C और D। चलिए 4 पार्टनर है बच्चों। इसने कहा कि B रिटायर होगा। रेशियो कितना है सर? रेशियो है 5:3:1 ऐसा है। ठीक है, इसने बोला कि B इज रिटायर या B इज डिसीज, कुछ भी बोले भाई, कौन जा रहा है? B जा रहा है। अब आपसे पूछेगा न्यू रेशियो निकालो सर, तो न्यू रेशियो किसका निकलेगा? जो बचे हैं, कौन कौन बचा सर? A C और D। कितना रेशियो बचा? 5 3 और 1। लो भाई ये आंसर हो गया 5 3 1। आपसे कोई पूछे सर गेनिंग रेशियो बताओ इस वाले केस में, गेनिंग रेशियो, तो बच्चों गेनिंग रेशियो भी सेम ही होगा, वही 5। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? A C और D का कितना? 5:3:1। यानी कि इस केस में, इस सिचुएशन में बच्चों मत जाना कि केस का क्या कहते हैं, सिचुएशन को क्या कहते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं आता आपके पेपर में, बस जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो ये सिचुएशन कभी आए तो समझ जाइएगा कि बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो भी है। बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद चलता हूं मैं आपके इसी सिचुएशन 2 पे, और समझ जाइए कि मेनली जो क्वेश्चंस हो गए ना वो खत्म हो जाते हैं यहीं पर आपके। सही है? तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं केस 2 यानी कि सिचुएशन 2 कैसा होगा। देखो बड़े ध्यान से समझो। अब यहाँ पर पार्टनर है हमारे पास, मान लीजिए M K और T, ये 3 पार्टनर्स है M K T। रेशियो है बच्चों 2:1। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखो M एक ऐसा पार्टनर है जो रिटायर या डिसीज हो रहा है, ऐसा कुछ बोलेगा आपसे। सही है? बोलेगा भाई M K and T are 3 partners in a firm sharing profit and losses ratio 2:1 and M takes retirement from the firm और M deceased या M died, ऐसा कुछ बोल सकता है। तो M चला गया भाई, और साथ ही साथ बोलेगा भाई जो दुनिया की सच्चाई है, मरते ही लोग जो है साथ छोड़ देते हैं भाई, सब अपने मतलब की दुनिया है। जैसे ही भाई ये इसकी डेथ हुई या रिटायरमेंट लिया भाई, M का शेयर डिसाइड हो गया कि K और T दोनों लोग बांट लेंगे। भाई K और T में लड़ाई छिड़ गई कि भाई हम इसका शेयर जो है हम कैसे बांटने वाले हैं। पिछले केस में कोई लड़ाई नहीं थी तो हमारा काम भी आसान हो गया। अब लड़ाई हो गई भाई कि K और T कह रहे हैं कि भाई इसका शेयर हम दोनों लेंगे, और भाई कैसे लेंगे? भाई ये लेंगे हम भाई 5:3 में, ऐसा कुछ बोल दिया। इक्वली बोले तो 1:1 समझ जाइएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रहेगा आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझ गए क्वेश्चन। चलिए आइए, अब कहेगा आपसे न्यू रेशियो निकालो, तो बच्चों न्यू रेशियो निकालो ये कहेगा। आपसे कहेगा बच्चों गेनिंग रेशियो निकालो,
क्या निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो। बच्चों यहाँ भी एक खास बात बताऊंगा जो 1 सेकंड के अंदर वाला आंसर आपका आएगा। पहले आइए न्यू रेशियो को ट्राई करते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, बड़े ध्यान से स्टेप को देखिएगा। देखो बच्चों, न्यू रेशियो निकालने के लिए कोई फॉर्मूला जो है प्रैक्टिकली जो है रटना नहीं है, बड़े ध्यान से समझिए। देखो भाई, m के जाने से k का फायदा होगा ना, तो पहले k का जो है आप गेन शेयर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, k का गेन शेयर निकाल लीजिए। तो सर k का गेन शेयर कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखिए। k क्या कह रहा था, मैं ले लूँगा 5/8। किस चीज़ का 5/8, इसके शेयर का। भाई इसका शेयर था 2/5। भाई दोनों में लड़ाई हुई थी, इसने कहा था कि भाई मैं 5/8, 5 और 3 8, 5/8 ले लूँगा इसके शेयर का। चलो जी, ये ले लेगा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, t कितना ले लेगा, t ने कहा था भाई मैं जो है 3/8 लूँगा, किसके शेयर का, इसके शेयर का। ये आ गया 2/5। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 5 दूनी 10 बटे में 8 पंजे 40। ये हो गया 3 दूनी 6 अपॉन में 8 पंजे 40। बात समझ में आ गया बच्चों। ये गेन शेयर हो गया। क्या हो गया आपका, गेन शेयर। अब कोई गेनिंग रेशियो आपसे पूछता है ना, तो यहीं से निकल जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। अगर आपसे कोई पूछता है तो k और t का गेनिंग रेशियो, देखो डेनोमिनेटर बराबर है ना, डेनोमिनेटर बराबर है तो समझ जाइए कि रेशियो बन सकता है 10:6। ये हो गया रेशियो। ये और कट सकता है ना, दोनों सेम नंबर से कट सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 5 से किससे कटेगा, ये दोनों का दोनों 2 से कटेगा ना। ये 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया, 5 और 3। बात समझ में आई। ये क्या आया आपका, ये आपका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। हम चल रहे हैं न्यू रेशियो की ओर। देखो न्यू रेशियो निकालने के लिए ये स्टेप्स आपको लेने ही लेने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गेनिंग रेशियो की प्रैक्टिस करा रहा था यहाँ पर। हम चल रहे हैं न्यू रेशियो की ओर। बस गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में पूछा था ना, तो ये बता दिया मैंने यहाँ से। चलो उसी के साथ एक लॉजिकल वाली बात बता दूँ, 1 सेकेंड वाली। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होना तो ये वाला आंसर दे देना गेनिंग रेशियो का। लो शॉर्टकट ये वाला है, यही आएगा जब निकालेंगे। देखो हमने निकाला ना प्रैक्टिकली, यही आएगा। तो बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो ये रहा, यही गेनिंग रेशियो आपका होता है। तो सर ये वाला स्टेप क्यों किया, एक तो प्रूफ भी हो गया और दूसरा मुझे न्यू रेशियो की ओर चलने के लिए ज़रूरी है। आइए अब हम निकालेंगे k का न्यू शेयर। तो बच्चों k का न्यू शेयर अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचो। जितना इसके पास ओल्ड शेयर था उसमें इसका जितना फ़ायदा हुआ जिसे हम गेन शेयर कहते हैं, जोड़ दूं तो नहीं होगा क्या, होगा सर, बिल्कुल सही बात है। k का नया शेयर कितना होगा, भाई पुराना जितना इसके पास था वो दे दो k को, सही है, और जितना फ़ायदा कमाया वो भी दे दो, हो गया न्यू शेयर। तो देखो ओल्ड शेयर कितना है इसका, ओल्ड शेयर कितना है सर 2/5 है कि नहीं। और सर गेन कितना किया है इस बंदे ने 10/40। एलसीएम ले लो बच्चों, 40 आ गया। ये हो गया 5 8 8 दूनी 16 प्लस ये हो गया 40 यानी कि 10 और ये हो गया 26/40। क्लियर है। आइए हम निकालते हैं टी का न्यू शेयर। बच्चों टी का नया शेयर निकालना है, फिर वही कहानी, टी का पुराना शेयर ले लो भाई 1/5। और भाई कितना फ़ायदा कमाया इसने 6/40। भाई एलसीएम आ गया 40 और ये हो गया भाई 5 8 40 और ये हो गया आपका 6, है ना। तो ये आ गया सर आंसर हमारा कितना 14/40। देखो बच्चों दोनों के डेनोमिनेटर सेम है ना, तो रेशियो बनने के लिए तैयार है। k और t का जो रेशियो है बच्चों, न्यू रेशियो कितना आ गया 26 और 14। देखो ये कट सकता है ना आगे, तो 2 से ये 13 हो गया और ये 7 हो गया। दिस इज़ द न्यू रेशियो। बात समझ में आ गई। ये रेशियो आपका क्या आ गया था, गेनिंग रेशियो आया बच्चों। और जो ये है बच्चों आपका कौन सा, ये वाला, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। बात समझ में आ गई। यही एक फॉर्मेट रहेगा, यही एक तरीका रहेगा जिससे आपको क्वेश्चन को एकदम स्वच्छ और सुंदर तरीके से करना है। दोबारा इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का पिक करता हूं और उसको कराता हूं। जितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट, डेथ के, अनसोल्ड में मिले, इलिस्ट्रेशन में मिले, उसको आप करके सॉल्व कर लेना। ना आए तो गारंटी है, चैलेंज है, जाकर कमेंट कर देना एक बढ़िया सा। और वीडियो को लाइक नहीं किया, पसंद आ रहा है तो ज़रूर कर देना। मास्टरमाइंड बाबा आपके साथ है, हमेशा खड़ा है। एग्ज़ाम तक आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे हम, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों केस 2 का ही सिचुएशन 2 का ही एक और क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ वैसा ही। देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सारे, P, S और R, 3 पार्टनर्स है, P, S, R। रेशियो है बच्चों इनका मान लीजिए 1:1:1 है, मान लीजिए, सही है। अब इसने कहा कि S रिटायर हो गया फर्म से या डेथ हो गई उसकी, कुछ भी कह दिया इसने। और तुरंत छूटते ही कहेगा बच्चों कि जो S का शेयर है वो P और R डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, P और R डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बच्चों। और रेशियो डिसाइड किए हैं उन्होंने
2:3। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3 में बांटेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर बोलेगा आपसे न्यू रेशियो निकालो। क्या निकालो बच्चों? न्यू रेशियो। आइए पहले न्यू रेशियो की ओर ही चलते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे निकालना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो P का नया शेयर आप समझ ही सकते हैं, पुराना तो है ही है, और जितना गेन किया इसने, फायदा होगा इसके जाने की वजह से, वो भी तो जुड़ेगा। तो आइए पहले जानते हैं इसका कितना फायदा होगा। तो भाई P's गेन शेयर, P को कितना फायदा होगा? तो बच्चों कितना फायदा होगा? 2/5। किस चीज़ का 2/5? इसके शेयर का, यानी कि 1/3 का। ये हो गया 2/15। कोई प्रॉब्लम? आइए सर, R को कितना फायदा होने वाला है? सर R को फायदा होगा 3/5। किस चीज़ का सर? 1/3 का। ये हो गया सर 3/15। कोनो प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। देखो ये हो गया बच्चों। अब निकालते हैं P's न्यू शेयर, P का नया शेयर। मैंने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं रटना, प्रैक्टिकली सोचिए न्यू शेयर कैसे निकालना होगा। भाई पुराना जितना था वो और जितना गेन किया है प्लस कर दो। तो देखो मैं वही लिख रहा हूँ, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर कितना था बच्चों? आइए देखिए 1/3 है ना, 1/3। और गेन कितना है बच्चों? 2/15। तो बच्चों यहाँ एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15 प्लस 2, ये हो गया बच्चों 7/15। इसके बाद देखिए P के बाद कौन है हमारे पास? R का नया शेयर कितना होगा बच्चों? पुराना शेयर R का कितना है बच्चों? 1/3। और बच्चों इसमें गेन शेयर कितना किया था? 3/15। एलसीएम लेंगे 15, एलसीएम लेंगे 15, 3 पंजे 15 प्लस ये हो गया 3, 8/15 है ना बच्चों। देखो डेनोमिनेटर सेम है ना, तो आंसर आपका सेट हो गया यहाँ पर कि आंसर कितना आ गया बच्चों? P और R का जो आंसर आया है आपका वो कितना हो गया? 7:8 आपका आंसर हो गया। न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब इसी में आपसे पूछे कि गेनिंग रेशियो कितना है भाई, तो गेनिंग रेशियो बच्चों मैंने कहा था ये जो गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये है, क्या है ये? गेनिंग रेशियो ही है। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये रहा गेन शेयर, इसी स्टेप से कैलकुलेट होता है। देखिए डेनोमिनेटर दोनों के सेम है, आप लिख दीजिए ये P और R का 2:3 आंसर हो गया। तो यही आता है ना बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और पिक करूंगा बच्चों, बस उस एक क्वेश्चन को पिक करने से लगभग आपके 99% क्वेश्चन किताब के सॉल्व हो जाएंगे, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो सूरजमालाकार के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूं इसके एक और क्वेश्चन की ओर। ये 2 ही सिचुएशन से बेटा जिसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास। CDE are 3 पार्टनर्स एंड रेशियो विल बी 2:3:1। चलो ऐसा कुछ रेशियो बना लेते हैं बच्चों। और देखिए पार्टनर कह रहा है कि C जो है यहाँ से रिटायर हो गया या फिर डाइड हो गया बच्चों। देखो बच्चों C का जाना तो जरूरी है ना, बिजनेस में C लोगों का रहकर क्या ही होगा, आप समझ रहे हैं ना। C का तो जाना सुनिश्चित ही था, पहले D और E बच गया, अच्छी बात है सर, है ना। देखो रिटायर या डेथ यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए अब क्या कहेगा, बड़े ध्यान से समझिए कि जो C का शेयर है वो सारा E ने ले लिया। E टेक ओवर ऑल द शेयर्स, ऑल द शेयर इज टेकन बाई E, ऑल द शेयर इज टेकन बाई E। चलिए पूरा लिख देते हैं, ऑल द शेयर ऑफ C इज टेकन बाई E ओनली। समझ आ गया। सारा का सारा शेयर जो है C का कौन ले लेगा बच्चों? E ले लेगा। आपके दिमाग में सही क्लिक कर रहा है कि अब फायदा किसका होगा? बस E का ही तो होगा। तो बच्चों इज गेन शेयर, इज गेन शेयर। E का कितना फायदा होने वाला है? सर जितना शेयर था सारा ही तो ले लिया इसने, 3 2 5 और 1 6, 2/6 इसका गेन शेयर हो गया सर। आइए निकालते हैं सर अब D का नया शेयर, D ही तो बचा है ना सर। D का न्यू शेयर कितना होगा बच्चों? वही रह जाएगा सर, यही वाला रह जाएगा सर। ओल्ड शेयर ही तो रह जाएगा सर, ओल्ड शेयर ही तो रह जाएगा भाई। गेन शेयर तो है ही नहीं इसके पास। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, ओल्ड शेयर कितना है D का? 3/6। गेन शेयर है नहीं है सर, 0 है। आइए E का कितना है सर? E का नया शेयर सर वही ओल्ड शेयर कितना? E का ओल्ड शेयर है 1/6 और गेन शेयर कितना है सर? 2/6। जुड़ गया ना इसका, ये हो गया 3/6। बात समझ में आ रही है?
इसका आंसर तो वही 3/6 ही आ गया। तो देखो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? न्यू रेशियो जो है कैलकुलेट हो गया। डी और ई के बीच में कितना है? डेनोमिनेटर सेम है दोनों का, 3:3, यानी कि बच्चों 1:1 हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 से कट गए दोनों। बात समझ में आ गई? अब आपसे कोई पूछे इसमें गेनिंग शेयर कितना है, तो भाई एक ही पार्टनर है, इज द गेनिंग पार्टनर, और शेयर है उसका 2/6। कैसा समझ में आया बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो पे, और मास्टरमाइंड बाबा को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, बेस्ट ऑफ लक।